भवतां शमेषाम् आदरणीयानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले आसंबद्धानां संपृक्तानां शमेषां हार्दिकं स्वागतम अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृत प्रेमियों, काव्यामृत पिपासुओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग कार्य के इस सूत्र के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कार्य के यह अधिकार सूत्र है। 6 प्रकार के सूत्र बताए गए हैं: संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार। तो यह अधिकार प्रकार का सूत्र है कार्य के। तो कार्य अधिकार का लक्षण होता है स्वदेशे लक्ष्य संस्कार शून्यत्वे सति विधिवाक्यैकतया अर्थावबोधकत्वम अधिकार सूत्रत्वम। अर्थात स्वदेश लक्ष्य संस्कार शून्यत्वे सति, जहाँ पर अधिकार सूत्र पढ़ा गया है वहाँ पर उसकी कोई उपयोगिता सिद्ध ना होते हुए विधि वाक्यों में जो विधि सूत्र हैं उनके अर्थ में एक वाक्यता से अधिकार सूत्रों का अर्थावबोधन हुआ करता है, यह कहने का अभिप्राय है। तो कारके यह सप्तम्यैक वचनांत पद है। कारके यह सप्तम्यैक वचनांत अर्थात सप्तमी एक वचन का रूप है कारके, और अधिकार सूत्र है। 2 बातें हम लोगों ने जान ली। आगे कारके इस सूत्र में जो सप्तमी विभक्ति है वो प्रथमा अर्थ में है। प्रथमार्थ में सप्तमी विभक्ति का निरूपण किया गया है। तो इसका अर्थ यह है कि आगे जो सूत्र निरूपित किए जाएंगे उन सूत्रों में कारके इस सूत्र का अधिकार होगा। इस सूत्र का अधिकार अष्टाध्यायी क्रम से तत्प्रयोजको हेतुश्च इस सूत्र के पहले तक रहता है। इसके फलस्वरूप अपादानादि संज्ञा विधान करने वाले सूत्रों में कारके का प्रभाव पड़ने से या कारके इस सूत्र की अनुवृत्ति होने से कारकम सत कर्म संज्ञम, कारकम सत करण संज्ञम, कारकम सत संप्रदान संज्ञम, कारकम सत अपादान संज्ञम, इस प्रकार से अर्थ स्पष्ट होता है। कारक का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है करोतीति कारकम। करने वाला जो होता है उसको कारक कहते हैं। यहाँ डुक्री करने धातु से आदिनी टुडवह से डुकीत संज्ञा, हलंत्यम से इया की संज्ञा, क्री धातु बसती है। तो क्री धातु से डबुल त्रिचौ, इस सूत्र से कर्ता अर्थ में डबुल प्रत्यय होता है और वू के स्थान पर यू और ना को इस सूत्र के द्वारा वू को अक आदेश हो जाता है। क्री के री को गुण होता है और रपर होकर के कारक शब्द बना है। तो क्या करने वाला है? इस प्रकार की आकांक्षा की पूर्ति के लिए करोति अर्थ, करोति का अर्थ क्रियाम निवर्तयति, क्रिया को संपन्न करता है, यह किया जाता है। अर्थात क्रिया संपादन में जो भी कारण बनते हैं, क्रिया की सिद्धि में जो कारण बनते हैं वे सभी कारक कहलाते हैं। बस क्रिया संपादन में कारण होना चाहिए, वे कारण अन्यथा सिद्ध नहीं होने चाहिए। अन्यथा सिद्ध का तात्पर्य यह है कि जिसके ना रहने पर भी क्रिया संपन्न हो जाए वह। इसलिए ब्राह्मणस्य पितरम प्रणमति इस वाक्य में प्रणमन क्रिया जनकत्व संपादकत्व ब्राह्मण में ना होने से कारक नहीं कहलाता। अपादानादि के विशेष होने से कारक यह संज्ञा तथा अधिकार दोनों रूपों में ग्राह्य है। कारक के 2 लक्षण प्रसिद्ध हैं। नागेश दीक्षित जी उन्होंने लक्षण किया है जो कि भाष्य लक्षणानुप्राणित है। नागेश जी कहते हैं क्रियाम निर्वर्तयति जनयति संपादयति इति कारकम, और द्वितीय लक्षण भट्टोजी दीक्षित जी का है क्रियान्वित्वम कारकत्वम। तो प्रथम लक्षण नागेश जी का तथा द्वितीय लक्षण दीक्षित जी का तो स्पष्ट है
और दोनों का तात्पर्य एक ही है, फिर भी भाष्य में करोतीति कारकम करोति निर्वर्तनार्थकः ऐसा कहे जाने के कारण नागेश जी के लक्षण में समर्थन देते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि भाष्य लक्षणानुप्राणित नागेश जी का अभिमत मत है और भट्टोजी दीक्षित जी द्वारा जो लक्षण उपस्थापित किया गया है उस लक्षण का भी अर्थ साम्य है, ये कहने का अभिप्राय है। आशा है आप लोग इस व्याख्यान श्रृंखला से लाभान्वित हो रहे होंगे, तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो नमः।